हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिर से एक नई पोएम को डिस्कस करेंगे, द ग्रीन लिनेट। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। 1803 में रोमांटिक एरा में ये पब्लिश हुई थी। और ये जो पोएम है ये बेसिकली नेचर को मतलब नेचर को सेलिब्रेट कर रही है, साथ ही साथ एडमायर कर रही है। किसको? तो ग्रीन लिनेट एक बर्ड है, उसको किसको एडमायर कर रही है? सेलिब्रेशन ऑफ नेचर, सेलिब्रेशन ऑफ नेचर एंड एडमायरेशन ऑफ ग्रीन लिनेट, ग्रीन लिनेट जो कि एक बर्ड है। ओके, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी ये सब की फैक्ट्स है, हम पोएम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट स्टैंजा से हम लोग डिस्कस करेंगे। बीनीथ दिस फ्रूट ट्री बॉथ दैट शेड। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जो फलदार वृक्ष हैं, उनकी जो शाखाएं हैं, तो उनसे जो फल झड़ रहे हैं, देयर स्नो वाइट ब्लॉसम ऑन माई हेड। वो मेरी सर पर बर्फ के फूल, सफेद बर्फ के फूल जैसे सिर पर गिर रहे हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं विद ब्राइटेस्ट सनशाइन राउंड माई स्प्रेड, यानी मेरे चारों ओर फैली हुई है तेज धूप। ऑफ स्प्रिंग्स अनक्लाउडेड वेदर, और जो कि वसंत की साफ जो नीली बादल रहित, बादलों से बिगे बिना जो ऋतु होती है, वसंत ऋतु में बादल नहीं होते हैं, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ओके, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। इन दिस sequestered nook how sweet to sit upon my orchard seat। तो वो कह रहे हैं इस एकांत कोने में कितना मधुर लग रहा है, और अपने बगीचे की बैठक पर बैठना, अपने बगीचे में बैठना इस एकांत में कितना मधुर लग रहा है। टू सिट अपॉन माई ऑर्चर्ड सीट, यानी कि अपने बगीचे में बैठना। एंड बर्ड्स एंड फ्लावर्स वंस मोर टू ग्रीट, और यहाँ पे जो पक्षी और फल है उनसे मुझे एक तरीके का वेलकम मिल रहा है। माई लास्ट ईयर्स फ्रेंड्स टुगेदर, जो कि पिछले साल से मेरे पुराने मित्र है, यानी कि वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पक्षी और फूल है वो उनके पिछले साल से फ्रेंड्स है, और वो जब एकांत में बैठे हुए हैं तो वो उनका स्वागत कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। वन हैव आई मार्क द हैप्पीएस्ट गेस्ट। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक कोई है जो बहुत ही प्रसन्न दिख रहा है, बहुत ही प्रसन्न अतिथि की तरह दिख रहा है। और वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो लिनेट बर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। दे टॉक अबाउट लिनेट बर्ड। ओके, इन ऑल हिज कन्वर्ट ऑफ द ब्लेस्ड, और वो पूरी तरीके से जो आनंदित प्राकृतिक स्थान में है, वो एक प्राकृतिक स्थान में एक सबसे हैप्पी गेस्ट की तरह है। हेल टू दी फार अबव द रेस्ट, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, तुम सबसे ऊपर हो क्योंकि तुम बहुत आनंदित हो। इन जॉय ऑफ वॉइस एंड पिनियन, यहाँ पे कह रहे हैं अपने स्वर और पंखों की स्वतंत्रता में। क्यों? क्योंकि तुम मतलब अपने आप में ही खुश हो, तुम्हारे पास जो संगीत है उसमें खुश हो रही हो, और तुम्हारे जो पंख हैं उसमें तुम खुश हो रही हो। ऐसा वो लिनेट बर्ड के लिए कह रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा। दाउ लिनेट इन द ग्रीन एरा। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं हे लिनेट, तुम्हारी जो ये हरी पोशाक है, प्रिसाइडिंग स्पिरिट हेयर टुडे, जो कि मतलब तुम्हें यहाँ पर एक मुख्य आत्मा या मुख्य सोल, मेन जो सोल होता है उसकी तरह तुम्हें दिखा रहे हैं। डोस्ट लीड द रिवील ऑफ द मे, आगे कह रहे हैं कि ये जो पूरा एरिया है ये तुम्हारा एक तरीके से स्टेट है। डोस्ट लीड द रिवेल्स ऑफ द मे, जो ये पूरा एरिया है वो तुम्हारा एक तरीके से स्टेट है। तो यहाँ पे बेसिकली इन लाइंस में ये कह रहे हैं कि जो लिनेट पक्षी होता है, लिनेट जो बर्ड होता है, वो मई महीने का राजा होता है। मई महीने के राजा होता है क्योंकि वह सबसे सुंदर और बहुत ही प्रसन्न सोल है, इस वजह से वो मई महीने का राजा होता है। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा देखिएगा। वाइल्ड बर्ड्स एंड बटरफ्लाईज एंड फ्लावर्स, वो आगे कह रहे हैं कि जो पक्षी और तितलियां और फूल हैं, मेक ऑल वन बैंड ऑफ पैरामोर्स। तो वो कह रहे हैं वो सब एक प्रेमी समूह जैसे, यानी कि एक कपल्स जैसे दिख रहे हैं। दाउ रैगिंग अप एंड डाउन द बोवर्स, दाउ मतलब तुम, दाऊ तुमको बोलते हैं। तू बगीचे की टहनियों में ऊपर से नीचे तक घूमता है। रैगिंग अप एंड डाउन द बॉवर्स, यानी कि जो बगीचे की टहनियां हैं उसमें तुम ऊपर से नीचे तक घूमते हो।
अब आगे कह रहे हैं आर्ट सोल इन दाई एम्प्लॉयमेंट, वो आगे कह रहे हैं अपने कार्य में तुम अकेले और स्वतंत्र हो, यानी कि तुम जो भी कार्य कर रहे हो उसमें तुम अकेले हो और फ्री हो। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो बाकी जीव जंतु हैं वो एक दूसरे से प्रेम में डूबे हुए हैं, लेकिन जो लिनेट पक्षी है वो बिल्कुल अकेला है, उसका कोई साथी नहीं है, फिर भी वह अपने आप में खुद का आनंद और का सोर्स है, यानी खुद में वो आनंदित है। आगे क्या कह रहे हैं, अ लाइफ इज अ प्रेजेंस लाइक द एयर, यानी कि जिंदगी एक हवा की तरह है, स्कैटरिंग दाई ग्लैडनेस विदाउट केयर। तो वो आगे कह रहे हैं जो अपनी प्रसन्नता को अपनी बिना चिंता के बिखेरता है, यानी कि जो लाइफ है वो एक हवा की तरह है जो बिना चिंता के अपनी जो प्रसन्नता है उसको फैलाता है। टू ब्लेस्ड विद एनी वन टू पेयर, वो आगे कह रहे हैं इतना ज्यादा प्रसन्न होता है लिनेट पक्षी की उसको किसी की भी साथी की जरूरत नहीं होती है। दाई सेल्फ दाई ओन एंजॉयमेंट, वो आगे कह रहे हैं वो अपने आप में ही स्वतंत्र है और स्वयं है, यानी कि लिनेट पक्षी को कह रहे हैं वो अपने आप में कंप्लीट है और स्वयं से ही वो आनंदित हो रहा है। लिनेट पक्षी को वो एडमायर कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टैंडर्ड देखिएगा, एमिड यू टुफ्ट ऑफ हेजल ट्रीज, वो आगे कह रहे हैं कि वह हेजल पेड़ों के जो झुरमुट होती झाड़ी होती है उनके बीच में बैठा हुआ है। दैट ट्विंकल टू द गस्टी ब्रीज, वो आगे कह रहे हैं जो तेज हवा से झिलमिला रहे हैं, यानी जो हेजल ट्रीज के पत्ते हैं वो तेज हवा में क्या है झिलमिला रहे हैं। बिहोल्ड हिम फर्स्ट इन एक्सटैसिस, तो इसका मतलब होता है कि देखो वह कितना उत्साह में बैठा है, कितने उल्लास में बैठा है, कितना एनर्जेटिक है। किसको कह रहे हैं, लिनेट पक्षी को कह रहे हैं। येट सीमिंग स्टिल टू हावर, और वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बिल्कुल उड़ने के लिए तैयार हो। तो बेसिकली यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जो लिनेट पक्षी वो हेजल ट्रीज पे बैठा है, और जब हेजल हवाएं चलती हैं तो हेजल ट्रीज के जो पत्ते हैं वो झिलमिल कर रहे हैं, लेकिन वो इतने उल्लास से बैठा ही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो उड़ने के लिए तैयार हो। ओके, आगे देखिए क्या कहते हैं, देयर वर वेयर द फ्लटर ऑफ द विंग्स अपॉन हिज बैक एंड बॉडी फिलिंग शैडोज एंड शनी ग्लिमरिंग दैट कवर्स हिम ऑल ओवर। तो इन लाइंस में ये कहना चाह रहे हैं कि जो मतलब छायाएं होती, यानी कि जो धूप होती है उनकी जो चमकदार जब किरणें पड़ती हैं तो उसकी जो छाया होती है वो पूरी तरीके से लिनेट जो पक्षी होता है उसके पीठ और शरीर पर पड़ती है, जिसकी वजह से उसके पंखों में फड़फड़ाहट होती है जो पूरी तरह तरीके से उसको ढक लेती है, उसको पूरा कवर कर लेती है, किसको, लिनेट पक्षी को। ओके, तो आगे देखिए, माई डेजल साइट ही ऑफ्ट डिसीव्स, यानी कि वो उसकी जो चकाचौंध भरी आंखें हैं वो अक्सर धोखा दे देती हैं। ओके, मेरी जो चकाचौंध, माई डेजल साइट ही ऑफ्ट डिसीव, मेरी जो चकाचौंध भरी आंखों को वो अक्सर धोखा दे देता है। अ ब्रदर ऑफ डांसिंग लीव्स, वो मतलब नाचते पत्तों का एक भाई सा लगता है, या मतलब जो पत्ते होते हैं झिलमिल करते हैं तो वो उनमें खो जाता है, ऐसा वो मुझे धोखा देता है। देन फ्लिट्स एंड फ्रॉम द कोटेज ईव्स, फिर वो उड़ता है और झोपड़ी की छत की मुंडेर से क्या करता है, पोर्स फोर्थ हिज सॉन्ग इन गसेस, वो अपने जो गीत की धाराएं हैं उनको बहा देता है, अपने गीत जो अपनी संगीत जो उसका निकलता है वो चारों तरफ फैलने लगता है। ओके, एप एज इफ बाय दैट एक्सकल्टिंग स्ट्रेन, मानो उस आनंदमय गीत के जरिए, एज इफ बाय दैट एक्सकल्टिंग स्ट्रेन, यानी मानो उस संगीतमय गीत के जरिए ही मॉक्ड एंड ट्रीटेड विद डिसडेन, वो आगे कह रहे हैं वह उस मतलब फिजिकल जो बॉडी होती है उसका मजाक उड़ाता है और उसको तुच्छ समझता है, उसको बहुत ही ज्यादा बेकार नैरो समझता है। द वॉइसलेस फॉर्म ही चूज टू फेन, वो आगे कह रहा है वह बिना आवाज वाला रूप अपनाता है और शांति से बैठने का दिखावा करता है। द वॉइसलेस फॉर्म ही चूज टू फेन, वो बिना वॉइस वाला जो फॉर्म होता है उसको अपनाता है और शांत बैठना मतलब कबूल करता है, साथ में बैठने का दिखावा करता है। वाइल फ्लटरिंग इन द बसेस, तो आगे कह रहा था जब वह झाड़ियों में फड़फड़ाता है। ओके, जब वो झाड़ियों में फड़फड़ाता है तो अपनी आवाज को मतलब बंद कर लेता है, बिना वॉइस के हो जाता है, और
बैठा रहता है वहाँ पे, ओके? तो इस तरीके से वो ये कहना चाह रहा है जब लिनेट पक्षी जो है उड़ता नहीं है, वो चुपचाप बैठकर बैठा रहता है तो वो आवाज़हीन हो जाता है। जैसे मतलब किसी के साथ मज़ाक कर रहा हो, खुद को छिपा रहा हो। जबकि उसे अचानक गाकर जबकि वो जब अचानक गाता है तो सबको चौंका देता है, यानी अपनी प्रेज़ेंस को वो छुपा भी लेता है, लेकिन जब चाहे तो उसको दिखा भी सकता है। ओके? तो इस तरीके से जो ये लिनेट पोएम है ये यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसमें ये एडमायर करते हैं लिनेट बर्ड को और यहाँ पे वो क्या बोलते हैं नेचर की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं और नेचर की बहुत ज़्यादा बड़ाई करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ तो नेचर के पोएम हैं ही नेचर के पोएट हैं ही। तो इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट पोएम हमारी कंप्लीट होती है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी वर्ड्सवर्थ की तैयारी कर रहे हैं जिनके में स्पेशली एक ऑथर हैं वर्ड्सवर्थ उनको ज़रूर इन पोएम्स को पढ़ना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।